अल्लाह ने इसी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने उनके मुंह तोड़ जवाब दिए। आज से कुछ साल पहले, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 भी पूरे नहीं हो पाए, 100-1.25 साल पहले की बात। यानी एक हिंदुस्तान में एक शख्स पैदा हुआ था, नाम था स्वामी श्रद्धानंद। नाम सुना है आपने? स्वामी श्रद्धानंद उठा, आर्य समाज से ताल्लुक रखता था। कहा कि साहब शुद्धिकरण तहरीक हम शुरू करेंगे। शुद्धिकरण तहरीक शुरू हुई। क्या था शुद्धिकरण? लोगों को पवित्र करना है। जितने मुसलमान हैं सब अपवित्र हो गए। क्यों अपवित्र हो गए? कहा कि सब हिंदू थे पहले, तलवार के जोर पर मुसलमान किया गया, तो तलवार की डर से, तलवार के जोर पर मुसलमान हुए, अशुद्ध हो गए हैं, शुद्ध करना है, हिंदुइज्म में दोबारा लाना है, दोबारा इनको मुर्तद करना है। स्वामी श्रद्धानंद ने किताब लिखी। पहले कुरान का मुताला किया। अरबी तो नहीं आती थी खुद, कुछ लोगों के तर्जुमे पढ़े। किन लोगों के पढ़े? मैं भी उस मौजू पर आऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ तराजीम पढ़े, कुछ इधर से निकाला, कुछ इधर से निकाला, सब जमा किया और कुरान पर इतराज के ताल्लुक से पूरी ज़ख़ीम किताब लिख दी। किताब का नाम है सत्तार एक प्रकाश। वो किताब मेरे पास मौजूद है। पहला सफ़ा खोलिए। पहले ही सफ़े पर जो एक बात लिखी, बड़ी बेहुदा और गंदी बात, इससे बड़ा रूए ज़मीन का कोई झूठ नहीं हो सकता। कहता है कि मोहम्मद एक मजनून और पागल आदमी था। जो करना इस बात की दलील है कि मैं अपने आप को इसका अहल नहीं पाता, खुदारा इस पर आप काम जरूर करें। शिबली साहब फिर जवाब देते हैं कि हजरत मैं माजरा चाहता हूँ, इसलिए कि स्वामी श्रद्धानंद के जो एतराज़ात है वो अक़ली है, उसके लिए जवाबात के लिए नकली दलाइल नहीं, अक़ली दलाइल की ज़रूरत है, जो जिसके बारे में मैं अपने आप को आजिज़ पाता हूँ, लिहाजा मेरे बस में उसका जवाब देना नहीं। तो सुलेमान नदवी अब आखिरी खत लिखते हैं। उस आखिरी खत का आखिरी हिस्सा मैं सुना रहा हूँ, बस यही मौजू है। कहा शिबली साहब मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी तरफ रुजू किया था, अफसोस जब आप जैसा शमशुल उलमा स्वामी श्रद्धानंद के जवाब से अपने आप को आजीज पाता है, तो फिर हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में कोई शख्स नहीं जो स्वामी श्रद्धानंद के तराजों का जवाब दे सके। अब मैं बावजूद इसके कि वो बहुत बड़े हमारे मुखालिफ हैं, हम उनके मुखालिफ हैं, लेकिन ये कहने में हक बा जानिबू कि बाखुदा इस वक्त स्वामी श्रद्धानंद के तराजों का अगर कोई जवाब दे सकता है तो बरेली के मौलाना अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत इमाम अहमद रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताना यह चाह रहा हूं कि उस जमाने में बड़े बड़े शमशुल उलमा, बदरुल फुक़हा कहलाने वाले 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं था इनके। और पूरी दुनिया उस वक्त, पूरी हिंदुस्तान आला हज़रत की तरफ देख रहा था। बेशक बेशक। जब आला हज़रत के बाद खुतूत पे खुतूत भेजे गए, हुजूर स्वामी श्रद्धानंद के इतराज़ों के जवाब होने चाहिए, इस तहरीक का कोई सद्देबाब किया जाए, तो आपने उलमा की मीटिंग बुलाई। हुजूर अशरफी मियाँ कचौचवी को सदर मुंतखब किया, एक उस कमेटी का नायब सदर बनाया मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी को, सेक्रेटरी बनाया हजरत मुफ्ती आजम हिंद अपने साहबजादे को, नायब सेक्रेटरी बनाया शेर बश अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली काले रहमान। मौलाना अब्दुल अली मिर्टी साहब को कहा गया कि अंग्रेजी के साथ साथ इंग्लिश पे अबूर था उनको, कहा संस्कृत भी सीखे, स्वामी के एतराज़ों का जवाब दिया जाए। मौलाना नईमुद्दीन साहब ने संस्कृत पे मेहनत की, स्वामी के जवाबों के एतराज़ों के जवाब देने शुरू किए। और उसके बाद ये उलमा की टीम की जिम्मेदारी हो गई कि जहाँ पता चले स्वामी आया है वहाँ पहुँचो और स्वामी को मुनाजरे का चैलेंज करो। जवाब दे तो ठीक, ना दे तो फिर लोगों को समझाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम साथ में चलते हैं, हुजूर अशरफी मियाँ के दौरे होते हैं। नतीजा ये हुआ कि जहाँ जहाँ वो काफिर बनाते हुए जाता था, ये जाके फिर कलमा भी पढ़ाते और इस अंदाज में उसके एतराज़ों के जवाब देते कि जितने मुसलमान मुर्तद हुए थे वो इस्लाम में तो आते, उसके साथ साथ हिंदू भी इस्लाम कबूल करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। और उलमा फरमाते हैं, एक तखमीना ये है, एक एवरेज ये है कि तकरीबन 1 लाख के करीब गैर मुस्लिम मुफ्ती आजम के दस्ते हक पर मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा हजरत अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमान ने स्वामी को पकड़ लिया, मालूम मफला गांव में आ रहा, ये पहले ही पहुंच गए, घर में क़याम किया और घर वालों को कहा कि देखो पूरे गांव में किसी को खबर भी ना होने देना कि मैं इस जगह ठहरा हुआ,
वरना ऐसा ना हो कि नाम सुने तो स्वामी आने से इनकार कर दे, बहाना करके भाग गया। जब स्वामी का जलसा हुआ, ये बैठ जाए यार, क्या लगा के रखे तुम लोगों ने, बीच बीच में उठ रहे थे, जब उठना रहता तो बैठते क्यों फिर? जलसे का पूरा तकद्दुस मिटाते, खराब करते माहौल पूरा। कहा कि किसी को बताना नहीं मैं यहां ठहरा हुआ हूं। बहरहाल स्वामी आया, उसका जब प्रवचन शुरू हुआ, हजारों का मजमा, अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमा मजमे को चीरते हुए उसके सामने पहुंचे। शेर बश अहले सुन्नत इसीलिए थोड़ी लकब पड़ गया था, इसी थोड़ी पड़ा था। सामने पहुंचे और कहा कि स्वामी जी आप शायद मुझे नहीं जानते, पहले मेरा तारुफ सुन लीजिए। बरेली के ताजदार मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का एक अदना गुलाम और शागिर्द हूं। सुभान अल्लाह। और इस वक्त आपको चैलेंज करता हूं कि मुनाजरा बाद, आप जो है तकरीर बाद में कीजिएगा, स्पीच बाद में दीजिए, पहले मुझसे मुनाजरा कीजिए। कहा साहब हम मुनाजरे के लिए तो आए नहीं है अभी, आप कोई और वक्त ले लीजिए। तो अल्लामा हशमत अली खान ने फरमाया कि मुनाजरे तो होते रहेंगे, लेकिन अभी तो सवाल यह है कि अगर मुनाजरा ना हुआ, आप गुमराहियत की बात कह के चले जाएंगे और ये हजारों लोग इस्लाम से बज़्ज़न हो जाएंगे। हजारों लोगों के दिलों में आप इस्लाम के खिलाफ शुकूक और शुबात पैदा कर देंगे। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो चलिए छोड़िए, मुनाजरा नहीं करते। मैं एक छोटी सी पेशकश रखता हूं। आप आर्या हैं, आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं और आपकी जिंदगी जो है आग की इबादत और पूजा में गुजर गई। आर्य लोग आग को पूजते हैं। आइए एक फैसले की बात मैं करता हूं, जिसके लिए घंटों नहीं बल्कि सिर्फ मिनटों की जरूरत है। मिनटों में फैसला हो जाएगा किसका मजहब सच्चा है, किसका मजहब बातिल है। का कैसे होगा? का सुनो, करना सिर्फ यह है कि इसी मैदान के अंदर, इसी भीड़ के दरमियान में आग रोशन कर दी जाए, और जब आग के शोले बुलंद हो, इसमें आप भी कूदिए, मैं भी कूदता हूं, जो बच जाए उसका मजहब सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल आकी स्वामी जी की जबान से बेसाख्ता निकला कि आग किसी का लिहाज नहीं रखती, आग किसी का लिहाज नहीं रखती। तो कहा कि ताज्जुब है, जिस आग की आप बरसों से पूजा कर रहे हैं, जब वो अपने ही आबिद को ना पहचाने तो ये माबूद नहीं हो सकती। आओ उसे खुदा की तरफ जिसने इस आग को भी पैदा किया और मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत दी कि वो आग में कूद जाए तो आग सर्द हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दीन की तरफ आओ। नतीजा यह हुआ कि जितने लोग फिरे हुए थे सब कलमा पढ़ने लगे और कहा स्वामी जी निकल जाओ, ऐसा ना हो कि हमारा हाथ खुल जाए। एक लंबी तारीख है कि उसमें उलमा अहले सुन्नत का क्या किरदार था। मेरा मकसद अभी वो तारीख तो बताना नहीं है, शुद्धिकरण तहरीक कैसे चली, क्या चली। मौजू तो ये बताना है कि शरीयत का ताफ़ुज़ हमारे उलमा ने ऐसा किया। वक्त आया तो मुनाजरे किए, वक्त आए तो मोबाइलें भी किए, और ये साबित करते रहे हर जमाने में कि रसूलुल्लाह पे जो शरीयत उतारी गई है उसके ना ज़ेर को बदला जा सकता है ना ज़बर को।